हेलो मेरे दोस्त, आज मैं फिर आपके लिए डिटर्मिनेंट्स, जी हाँ, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक, उसका मैं फिर से सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और सबसे पहले आपको मैं यह बता देता हूँ कि यह वीडियो पार्ट 2 है। जी हाँ, डिटर्मिनेंट्स का यह वीडियो पार्ट 2 है और डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में मैंने कराया है। और इस वीडियो का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा वो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा। जी हाँ, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में आपके लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, स्पेशल क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मेरा कितना सही हुआ। और जितना मैं समय आपको बनाने के लिए दूंगा, क्या आप उतने समय में क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो बिना समय का देरी करते हुए चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ, तो देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना पाते हैं कि नहीं। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। देखिए कैसे। सारणी का एक प्रॉपर्टीज होता है जीरो का, कि सारणी के किसी भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है? जीरो। जी हाँ, तो मेरे दोस्त देखिए आखिर इसका आंसर जीरो कैसे होगा। तो इस देखिए इस कॉलम में क्या है? 1 1 1, ठीक है। और इसमें क्या है? 2 और यहाँ पर 2, यानी इस k का मान 2 हो जाएगा। k का मान 2, और इस कॉलम से मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा? 1 1 और 1 बचेगा। तो देख रहे हैं इस कॉलम का भी मान 1 1 1 और इस कॉलम का भी मान 1 1 1, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो मान क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए यहाँ पर k का मान क्या होगा? 2। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है और इस क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 10 सेकंड ही मिलेगा। तो जल्दी फास्ट अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 0। जी हाँ, ऑप्शन सी। देखिए कैसे आखिर इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। तो मेरे दोस्त, अभी मैंने बताया कि जीरो का 3 प्रॉपर्टीज होता है, आप यहीं पर लर्न कर लीजिए। किसी भी सारणी का मान 0 आता है तो वह 3 प्रॉपर्टीज के द्वारा ही आएगा। पहला, किसी भी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका मान 0 होगा। और दूसरा, किसी एक सारणी का यदि उसका एक कॉलम या एक रो के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो जाता है तो उस सारणी का मान 0 होगा। और 3 नंबर, यदि किसी सारणी
कि दो रो या दो कॉलम आपस में एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए यह तीनों में से किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा? देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यह कॉलम C2 है और यह कॉलम क्या है? C3 है। तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी आप यहाँ लिखिए कि C3 में आप C3 को C2 में, यानी C2 को इसमें लाकर जोड़ दीजिए। तो लाकर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, A B C यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C और यहाँ भी B प्लस C प्लस A और यहाँ C प्लस A प्लस B हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त, क्या यह तीनों में सेम है? A प्लस B प्लस C, देखिए तीनों सेम है, बस इसमें जोड़ घटाव के रूप में आगे पीछे कर दिया गया है। यानी देखिए A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इन तीनों में सेम है। तो आप कॉमन ले लीजिए बाहर। तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 और 1, यहाँ A B C और यहाँ 1 1 और 1। तो देख रहे हैं इस सारणी का यह कॉलम फर्स्ट और यह कॉलम थर्ड आपस में क्या हो गया? बराबर। तो इस पूरा का मान क्या हो जाएगा? 0। जी हाँ, ऑप्शन यानी इसका राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। और देख रहे हैं कि इस पूरा सारणी का मान देख रहे हैं 0 यानी बोला है, तो यानी प्रॉपर्टीज तीनों में से कोई एक फॉलो होगा। तो देखते हैं कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी एक इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए कैसे, मैंने अभी बोला कि इस पूरा सारणी का मान 0 होगा। कब? जब इसके दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर होंगे। तो मेरे दोस्त देखिए, इसमें एक है और यहाँ भी एक दिया गया है। यदि x का मान हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे, आप इसी वैल्यू को रखिए ना यहाँ पर। यदि आप x का मान 1 रख देते हैं तो यह पूरा 1 1 हो जाएगा। और इसमें भी यदि x का मान 1 और इसमें भी x का मान 1 रख देते हैं तो यह भी 1 1 हो जाएगा। इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए कैसे, आखिर आप नहीं समझ रहे, देखिए यहाँ पर समझिए। यदि आप x का मान 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। जो बीच में है 2 5 2 आप इसको लिख दीजिए। और यहाँ भी आप x का मान रखिएगा तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं यह दोनों यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो बराबर हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो लेकिन हमको x का मान क्या रखना पड़ेगा? 1, और वही x का मान हम लोगों से पूछा है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। जी हाँ, ऑप्शन सी 0। देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए यह कॉलम थर्ड है ना। यह कॉलम क्या है? हमारा थर्ड यानी C3, और यह क्या है? कॉलम 2। तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो आप यहाँ लिखिए C3 रिजल्ट C3 प्लस C2। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 1 1 और 1, अल्फ़ा बीटा गामा। और अल्फ़ा को आप इसमें ला के जोड़िएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा
प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए यह जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है वह इसमें भी है अल्फ़ा बीटा गामा, और इसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा है। अब हम इसमें से अल्फ़ा बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ हम लोग 1 1 1 और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा लिख देंगे और यहाँ 1 1 बचेगा। तो अब देखिए इन दोनों में क्या है 1 1 और इस कॉलम में भी 1 1 क्या है बराबर है। तो यदि दोनों बराबर हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 10 सेकंड ही दिया जाएगा। तो 10 सेकंड के अंदर में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो जल्दी फर्स्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा +-4। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यह बनेगा कैसे। देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, और फॉर्मूला का क्या होता है माइनस। और अब आप इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 1, और बराबर में कितना दिया गया है 15। ठीक है, अब आप इस -1 को बराबर के उस साइड लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा x² बराबर 15 + 1 यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 16 यानी 16। अब देखिए x बराबर x² इधर से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा √ तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, और 16 को आप लोग जानते हैं कि यदि √ हटता है तो क्या आता है +-4, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक सलाह है, यदि आप मुझे अपना बड़ा भाई या दोस्त मानते हैं तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप मेरा एक सलाह ज़रूर मानिएगा। और सलाह यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि यानी इस फॉर्मेट का, तो आप क्या कीजिए कि इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन यानी इस फॉर्मेट पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं लेकर भी उस टाइप का क्वेश्चन आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन का, जी हां, आप ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव कराने के दौरान ही आपको ऐसे जितने फॉर्मेट होंगे डिटर्मिनेंट में आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन देखिए इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। इस देखिए सारणिक में 1 1 1 यहाँ देगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। और यहाँ ABC और यहाँ A² B² C²। जब भी सारणिक में कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनता है, यानी यहाँ A तो यहाँ A² और यहाँ B तो यहाँ B², यहाँ C तो यहाँ C² और यहाँ 1 1 1, जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा तो आपको A-B, B-C और C-A आपको याद करना है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप आंसर याद रखिएगा कि A-B, B-C और C-A होता है, ठीक है। नहीं तो 1 नंबर में आ जाएगा। तो आपको प्रूफ करने में हम जानते हैं कि आप प्रूफ कर देंगे, लेकिन वहाँ समय आपको कम दिया जाएगा, तो आप वहाँ इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर 6 नंबर के
यानी फॉर्मेट पर ही है। देख रहे हैं यहाँ 1 1 1 दिया गया है, यहाँ 5 यानी 5 12 13 और इसका स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर दिया गया है। तो इस सारणी का मान पूछ रहा है। तो यह 6 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्मेट पर ही है, तो आप इसको बनाइए। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 15 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 56। देखिए, यदि आप इस सारणी को सॉल्व करेंगे अपने नॉर्मल मेथड के द्वारा तो यह क्वेश्चन आपका बहुत समय बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ का फॉर्मेट याद रखिए। तो मैंने 6 में क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ 1 1 1, इसमें भी यहाँ 1 1 और 1 दिया गया है। और देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C दिया गया है। तो आप इस 5 को A मान लीजिए, 12 को B और 13 को C। तो देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर है यानी यहाँ A का स्क्वायर है, यहाँ 12 का स्क्वायर है यानी यहाँ B का स्क्वायर है, यहाँ 13 का स्क्वायर है यानी यहाँ C का स्क्वायर है। जस्ट इसी फॉर्मेट पर है। तो इस फॉर्मेट का आंसर क्या आया, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। यानी हम लोग भी लिखेंगे यहाँ इस फॉर्मेट का आंसर क्या लिखेंगे, A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A हम लोग लिखेंगे। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, A का काम कितना कर रहा है 5, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। B का काम कितना कर रहा है 12, तो 5 माइनस 12। B का काम 12, C का काम 13 और C का काम 13 और A का काम 5। बस हो गया। अब देखिए 5 माइनस 12 माइनस का 7 और 12 माइनस 13 माइनस 1 और 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 से 7 में गुना कीजिएगा 56, प्लस का आंसर आ गया 56। देख रहे हैं। तो यदि आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, 1 को लेंगे फिर 1 को लेंगे फिर 1 को लेंगे, तो आपका समय बहुत यह क्वेश्चन बर्बाद कर देगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि कुछ का मेथड याद रखिए और आप शॉर्ट आंसर में यानी शॉर्ट तरीके से आंसर दे देंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। जी मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। तो यह बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं दूंगा 5 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। देखिए कैसे, यहाँ डेल्टा दिया गया है और डेल्टा का मान यानी सारणिक में दिया गया है ABCD। सबसे पहला बात क्या हम लोगों को समझना है कि यह सारणिक दिया गया है, ठीक है ना। सारणिक का मान यानी कुछ भी यहाँ सूचित करे, लेकिन यह मान किसका दिया गया है, सारणिक का। और देख रहे हैं यहाँ लेमडा से गुना कर रहा है, लेमडा से डेल्टा में गुना कर रहा है और डेल्टा का मान क्या है, सारणिक है। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई अचर राशि से, जी हाँ, जब भी कोई अचर राशि से किसी सारणिक में गुणा करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होगा। मान लीजिए सपोज दैट डेल्टा का मान कितना है, सारणिक में क्या है ABCD, सारणिक में यही मान है। और देख रहे हैं यहाँ लेमडा से गुना किया है, तो बाहर हम लोग लेमडा लिख देंगे। अब देखिए लेमडा से गुना करेंगे तो या तो इसी पंक्ति में कर देंगे, नहीं तो इस पंक्ति में, और नहीं तो इस कॉलम में, नहीं तो इस कॉलम में। मतलब गुना करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, यह चारों में गुना किया है, लेकिन गलत है। चारों में गुना मैट्रिक्स में होता है। यदि यहीं पर इसका वैल्यू मैट्रिक्स दिया रहता ना तो हमारा आंसर यह हो जाता, क्योंकि मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव में गुना होता है। तो यह तो मैट्रिक्स नहीं है, सारणिक है। तो पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देख रहे हैं, विकर्ण में गुना किया है। विकर्ण में तो कोई यानी मैट्रिक्स में न गुना होता है न डिटर्मिनेंट में गुना होता है। तो बी ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सी में देख रहे हैं
फर्स्ट कॉलम में गुना किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉलम में गुना करें, लेकिन किसी एक में ही गुना उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन का यानी पूरा सॉल्यूशन का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो मेरा ऑब्जेक्टिव आने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या क्या चाहिए, यानी आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या क्या अभी ज़रूरत है, कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप ज़रूर बताइएगा। जो चैप्टर आपका फंसा हुआ है उसको मैं ज़रूर पूरा कराऊंगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।